नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 19 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन से नंबर का है? 19वां नंबर का। ये युगांडा में प्रारंभ हुआ है। अलायंस मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? जब 1947 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, भारत के साथ अफ्रीका के भी कई देश आज़ाद हुए थे। विश्व में दो गुट बन चुके थे, एक थे पूंजीवादी जो यूएसए के समर्थक थे और एक थे रूस के समर्थक यूएसएसआर के जो समाजवादी समर्थक थे। तो तब तक जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद संपूर्ण विश्व दो गुट में बढ़ गया था। लेकिन जो नए आज़ाद हुए थे देश भारत के साथ, उन्हें अपना विकास करना था, इसलिए इन दोनों गुटों में न शामिल होकर इनके द्वारा एक अलग ग्रुप बनाया गया, गुट निरपेक्ष। अर्थात दोनों गुटों का ये समर्थन नहीं करेंगे और अपने विकास और अपने देश की जनता के लिए विकास कार्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। तो इसी उद्देश्य से गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसमें कई देश शामिल हुए थे। इसमें 19वें नंबर का शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है और इसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भाग लिया है। तो ये कहाँ हुआ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अगर हम देखें नॉन अलाइड मूवमेंट, तो इसमें रूस और जो यूएसए, इन दोनों के समर्थन नहीं करने वाले देश शामिल थे। इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसका मुख्यालय बेलग्रेड सर्बिया में। इसमें जो संस्थापक देश है वो कौन कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधान तत्कालीन समय में, टिंटो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे, नासी टिट्टो जो मिस्र के राष्ट्रपति और सुकर्णो साहब जो इंडोनेशिया के थे। इन चार राष्ट्रों के देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? बेलग्रेड सर्बिया में था और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगर हम बात करें तो कौन सा सम्मेलन हुआ था इसके लिए, तो इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन होता 1955 में बांगडुंग सम्मेलन, और इसमें 18वें नंबर का सम्मेलन इसका बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगर हम लल्लन टॉप प्रश्न देखें तो ब्रिक्स की 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो यह रूस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में साउथ अफ्रीका द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और यहाँ पर 6 देशों को शामिल होने की घोषणा हुई थी, जिसमें से एक अर्जेंटीना द्वारा मना बोलने के बाद सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथियोपिया, ये 5 राष्ट्र इसमें शामिल हुए हैं। 5 राष्ट्र पूर्व के और 5 अभी ऐड हुए हैं। अब इसमें देशों की संख्या 10 हो चुकी है। G20 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील इसका होस्ट करेगा। 2023 में भारत मंडपम में भारत के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यूएई में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें इंटरपोल की, तो इसकी 90वीं क्रम की जो बैठक है वो कहाँ पे? भारत में हुई थी और हाल ही में 91वीं बैठक इसकी वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। अगर हम देखिए इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसके 2023 में 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को राष्ट्रीय पुलिस सहायता कार्यक्रम मनाने के रूप में घोषणा हुई है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन फ्रांस में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, इसका विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। अंडर 19 महिला T20 कप पहली बार आयोजन हुआ है इसका, और इसका विजेता भारत रहा है। कौन रहा इसका? भारत। और इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। शतरंज विश्व कप 2023, इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है। और कौन प्रथम स्थान पर रहा था? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन इसमें प्रथम स्थान पर, और जो आर प्रज्ञानंद है भारत के, वह इसे में दूसरे स्थान पर अर्थात उपविजेता रहे थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूपी में इनका आयोजन हुआ था। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो इसमें क्या? फर्स्ट नंबर पर रही थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है?
तो ये असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है महिला उद्यमिता अभियान, अर्थात मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया है। ये किसके लिए? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें कम से कम उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें शर्त बहुत, जो जनरल और ओबीसी के हैं उनके 3 बच्चों से अधिक नहीं होने वाले नागरिक को ही इसका लाभ मिलेगा, और जो एसटी एससी से संबंधित है उनको 4 बच्चों से अधिक नहीं होंगे वही नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम लल्लन टॉप प्रश्न देखें, अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? तो असम में लगता है। यहीं पे माँ कामाख्या का मंदिर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया जी यहाँ के गवर्नर है। बिहू और वांगचू ये कहाँ पे आयोजित होते हैं नृत्य? तो असम में। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। अमृत वृक्ष आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये भी असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है और ये भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। अगर देखा जाए भारत का नवीनतम प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है रानी दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कौन से क्रम का है? 54वें क्रम का है। सत्रिया ये कहाँ का लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये 2000 शास्त्रीय नृत्य बना था और शंकर देव इसको प्रारंभ करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? विश्व की पहली परमाणु बैटरी का निर्माण किया गया है चीन के द्वारा। कहाँ की कंपनी है बीटा बोल्ट? तो यह चीन की कंपनी है। बीटा बोल्ट परमाणु बैटरी है, इसमें विश्व की यह पहली परमाणु बैटरी है और इसे 50 वर्षों तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसी? लॉन्ग लाइफ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आइसोटोप या समस्थानिकों का उपयोग होता है जिसके क्षय अर्थात जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु बम के जनक कौन है? तो ओपनहाइमर परमाणु बम के जनक है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है। यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। भारत प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS हरियंत भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? तो टेलर हाइड्रोजन बम के आविष्कारक है। ये किस नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है? और जो हमारे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलती है और कौन सी गैस? हीलियम गैस बनाती है। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है परमाणु रिएक्टर में। और इसके नियंत्रक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरान और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है इसमें। और मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में इसमें यूरेनियम 235 इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा परमाणु ईंधन प्राप्त होता है? तो भारत में होता है थोरियम। थोरियम की प्राप्ति कहाँ? भारत में होती है। और कौन से राज्य में? केरल में। कौन सी रेत है केरल की? मोनोजाइट रेत। केरल की मोनोजाइट रेत में हमें भारत में थोरियम की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक अगर बात करें तो 1s1 1s2 1o3 ये क्या है? समस्थानिक। जो ऊपर है ये अंक, इसे क्या कहा जाता है? परमाणु भार। और इसे क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। परमाणु भार समान हो उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो हम देखिए इस समस्थानिक कौन कौन से? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया है? तो वह कौन सा है जो दुनिया का दूसरा IT ब्रांड बन गया है? तो वह TCS। कौन बना है? TCS बन गई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS ये दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है। कौन सा? IT ब्रांड। ठीक है, अगर पहले की बात करें तो कौन सा है? पहले स्थान पर एक्सेंचर है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? डबलिन आयरलैंड में जिसका मुख्यालय है, या ये यहाँ की कंपनी है। विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो ये TCS बना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसके एक शेयर में कितनी 11% का उछाल आया है। और इसकी कुल वैल्यू कितनी है? तो $90.2 मिलियन इसकी क्या है? वैल्यू है।
आईटी का मतलब क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका मतलब होता है। और इसमें जो भी सोशल मीडिया साइट्स है और जो भी इंटरनेट पर सोशल मीडिया है, उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की तीसरी महारत्न कंपनी बनी है। कितनी महारत्न कंपनियां हो गई है, 13। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, सरकारी कंपनी, तो वह है LIC। और सेकंड नंबर पे कौन सी है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट नंबर पर है LIC। IT एक्ट कौन से ईयर का है, तो 2000 का है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होते हैं वो आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया, तो ये 16 जनवरी को मनाया गया। और हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें स्टार्टअप के प्रारंभ में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है और 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर RTI एक्ट की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये 2005 का एक्ट है। और अगर राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये 2009 का एक्ट है, जो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, तो यह है फारसी भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा अपनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कितनी 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई है। अभी तक 6 भाषाएं थी, अब 3 भाषाएं जोड़ी गई है, तो अब कुल 9 भाषा हो चुकी है और 9वीं है हमारी फारसी। अगर हम देखें भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पुरानी भारत की शास्त्रीय भाषा है तमिल। कब, 2004 में से जोड़ा गया था। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये हमारी अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। अब 3 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। एक पाली 7वें नंबर की, प्राकृत भाषा और फारसी। किसे किसे जोड़ा गया, पाली, प्राकृत और फारसी भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है। इसकी घोषणा S जयशंकर साहब ने की है। अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं, तो वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं, लेकिन मूल संविधान जब बना था तब इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अगर हम देखें 15वीं भाषा, तो ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 16वें, 17वें और 18वें क्रम की भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। कौन से, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद 19, 20, 21 और 22वीं भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली शामिल थी। संघ की राजभाषा किस भाग में वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है भाग 17 में कि संघ की राजभाषा क्या होगी। आर्टिकल 343 से 351 तक इनका उल्लेख है। हिंदी के विकास के लिए कौन से आर्टिकल में निर्देश दिए गए, तो आर्टिकल 351 में इसके निर्देश दिए गए। अगर हम देखें भाषा आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसका गठन कर सकता है आर्टिकल 344 के अंतर्गत। और अभी तक एक भाषा आयोग का गठन हुआ है, BG खरियार। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में इसे प्रारंभ किया है। ये आतंकवादियों को सफाया करने के लिए किया गया है। इसमें 15वीं कोर और 16वें कोर की टुकड़ी शामिल होगी। ऑपरेशन अजय की बात करें तो यह इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए प्रारंभ किया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से, ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में सहायता प्रदान करने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने, हमास ने इजराइल के विरुद्ध प्रारंभ किया था। और इजराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए किसे प्रारंभ किया था, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये इजराइल द्वारा प्रारंभ किया गया है हमास के विरुद्ध। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में प्रारंभ हुआ था। और ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए 1988 में हुआ था।
असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई जी को किया गया है। अगर हम बात करें असम वैभव सम्मान की तो इसकी राशि 5 लाख है। असम सौरभ सम्मान की राशि 4 लाख और असम गौरव सम्मान की राशि 3 लाख है। असम वैभव सम्मान किसे मिला है? तो ये जस्टिस रंजन गोगोई जी को मिला है, जो हमारे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा राम मंदिर केस पर फैसला सुनाया गया था इनकी अध्यक्षता वाली बेंच में। अगर हम बात करें हिमा दास को असम वैभव पुरस्कार मिला है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगर हम लल्लन टॉप प्रश्न देखें, घुड़ सवारी में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है? वो है दिव्यकृति सिंह, यह राजस्थान से, और इन्होंने घुड़ सवारी में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से हुई थी और इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपए है और 26 खिलाड़ियों को 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सुक्रता पाल को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त पैरा खिलाड़ी शीतल किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से ये पैरा तीरंदाज है। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। और यहाँ पे किस साम्राज्य का शासक था? तो अहोम साम्राज्य ने यहाँ पे शासन किया था। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना में। कनुमा त्यौहार में किस राज्य में पशुओं की पूजा की जाती है, मवेशियों की? तो यह तेलंगाना राज्य में मवेशियों की पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यह तेलंगाना में मनाया जाता है। आपको अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो तेलंगाना इसमें सही होगा। इसे पशुओं की महत्वता को दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कृषि, पशुपालन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह केरल में महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। पोंगल कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर हम और देखें, कंबाला कहाँ पे होता है? तो ये कर्नाटक में भैंसों की दौड़ है। वांगला महोत्सव मेघालय में आयोजित होता है। होजगिरी त्रिपुरा में, का दावा ये सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित होता है। तेलंगाना में बथुकंबा, बोनालू और मेद्राम जात्रा। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये गोवा में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे? ये नागालैंड में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान होंगे। महतारी वंदना योजना, यहाँ के सीएम कौन है? भी विष्णुदेव सहाय। और यह किन महिलाओं को प्राप्त होगी? तो ये जो 23 से 60 वर्ष उम्र की महिला हैं उन्हें प्राप्त होगी, और विवाहित महिलाओं को ही केवल इस योजना का लाभ मिलेगा। कृषक सम्मान निधि के तहत कितनी राशि दी जाती है किसानों को? तो 6,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष मिलती है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की कितनी 3 किस्तें डाली जाती हैं। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। छेड़ा उत्सव कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली भी छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। तीजन बाई पिंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ से है। झूमिंग कृषि बस्तर के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधों को जलाकर राख में कृषि का कार्य किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मार्ग बार चरमाचर किसने चलाया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है ईरान के विरुद्ध। अगर आप देखेंगे, जो ये पाकिस्तान देख लीजिए, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे ईरान है। इस वाले क्षेत्रों को, जो पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्र, इसे सिस्तान बलूचिस्तान का क्षेत्र। यहाँ पे जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे जैश अल अदल नाम का एक संगठन रहता है, और यह संगठन यहाँ ईरान में क्या है? आतंकवादी गतिविधियाँ करता है। तो ईरान ने इस क्षेत्र में भी हाल ही में मिसाइल दाग दिए, जिसके विरुद्ध पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उस ऑपरेशन के तहत द्वारा यहाँ पे ईरान के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसका अर्थ क्या होता है? ये बलूची भाषा है, और इसका अर्थ क्या होता है? लड़ाकों का खात्मा। यहाँ पे कौन सा संगठन है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ यह ऑपरेशन प्रारंभ हुआ है। रोहित शर्मा बने T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले
खिलाड़ी और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी यही हैं और विश्व के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 150 T20 मैच खेले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सपोर्ट करें। कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान चौथा रहा है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी LIC बनी है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला चीन का स्थान है। वहाँ की सरकार और मीडिया पर कौन सी जनता ज़्यादा भरोसा करती है, उस आधार पर यह जारी हुआ है। विंग्स इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, बेगमपेट एयरपोर्ट पर। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात और 1 करोड़ से कम जनसंख्या वालों में कौन है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपाधि किसने हासिल की थी? R प्रज्ञानंद जी ने हासिल की। रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ है और एक वर्ष तक आयोजित होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित नागल जी। इन्होंने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे राउंड में प्रवेश किया है। 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक की श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो द बियर कॉमेडी को यह पुरस्कार दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। जय हिंद।